Good morning, children. As you know, we had completed our half-yearly examination, and today I have to discuss with you half-yearly exam solution paper. But now I am going to explain chapter 7, and that name is ratio. Beta, I am going to explain that what is ratio and how ratio is made. रेशियो, ये जो वर्ड है बेटा, ये बना है रैशनल से. किससे बना है? रैशनल से. पहले हमने क्या देखा? पहले हमने सीख लिया कि नंबर्स क्या होते हैं, फिर हमें पता चला होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं और इंटीजर्स क्या होते हैं. हमने सभी नंबर को देखा. उसके बाद हमें पता चला रैशनल क्या होते हैं और इर्रेशनल क्या होते हैं. फिर हमने रैशनल और इर्रेशनल नंबरों को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना सीखा. अब हम सीखेंगे कि रैशनल से क्या आ गया रेशियो. देखो, रैशनल में अगर NaL हटा दो बच्चों तो क्या आ जाएगा? रेशियो. आ रहा है ना? रैशनल का NaL हटा दीजिए, क्या आ जाएगा? रेशियो. यानी रैशनल जो वर्ड आया है किससे बना बच्चों? रेशियो से. ठीक है. अब देखो, रैशनल को बेटा लिखा कैसे जाता है? इसको लिखा जाता है 5/2. यही तो हमारा रैशनल है. अगर इस रैशनल को हम दो डॉट से डिनोट करें इस तरीके से 5:2, ये दोनों इक्वल है, इसीलिए मैंने क्या लगाया? इक्वल लगाया. और बेटा ये जो साइन है, दो डबल डॉट आप देख रहे हो, इसको पढ़ा जाता है is/2. क्या पढ़ा जाता है? is/2 बोलेंगे. यानी कि अब इसको क्या बोल सकते हैं कि मैंने क्या लिखा है? 5:2. क्या पढ़ेंगे? 5:2. और 5:2 ही हमारा क्या बता रहा है? रेशियो. क्या बता रहा है बच्चों? रेशियो. अगर हम इसको इस तरीके से लिखें तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? 5:3. क्या पढ़ेंगे? 5:3. अगर हम ये लिखें तो ये क्या पढ़ेंगे बेटा? 2:3. क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 2:3. 2:3 ये हो तो गया. अब आप इसको 2:3 भी पढ़ सकते हैं और 2:3 भी पढ़ सकते हैं. अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि 2:3 का मीन्स क्या है. देखो बच्चों, इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग डेली लाइफ में कहाँ यूज़ करते हैं. देखिए आप बेटा, रेशियो जो होता है के हिसाब से कंपैरिजन ही कराता है. तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम इसे कंपैरिजन भी समझ सकते हैं. ठीक है. रेशियो क्या हो सकता है आपका? एक कंपैरिजन भी हो सकता है. देखो, मैं आपको बता रही हूँ कि 2:3 का मतलब क्या होता है. देखो, जैसे मैंने क्या किया, मैंने डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया. ठीक है. अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने आपको एक बच्चे को मैंने क्या किया, मेरे पास 2 बच्चे हैं और मैंने उन दोनों बच्चों को क्या किया, एक बच्चे को मैंने 2 स्केच दिया और दूसरे को मैंने क्या दिया? 3 पेन दिया. ठीक है. पहले वाले को क्या दी? 2 स्केच, दूसरे वाले को 3 पेन. रेशियो कितने का चल रहा है? 2 और 3 का. फिर मैंने दूसरे वाले को यानी पहले वाले को फिर और 2 दे दिया. इसको 2 और स्केच दिया, इसको 2 और स्केच दिया. तो इसको मैं कितनी पेन्स और दूंगी? इसको फिर मैंने 3 पेन्स और दे दिया. देखो, ये पहले 3 पेन थी 1 2 3 और ये 3 पेन और. तो ये हमारी क्या हो गई? जब ये 4 हुआ तो ये कितनी हो गई? 6. फिर हम 2 इसमें बढ़ाएंगे. अगर फिर हम इसमें 2 स्केच पेन और बढ़ा देते हैं. देखो, ये अगर इसमें आपको 2 स्केच पेन और बढ़ाया जाता है, अगर आप 2 और बढ़ा देंगे तो 3 पेन्स और बढ़ जाएगी. ये हमारा क्या हो गया बच्चों? रेशियो हो गया. ठीक है बेटा, आप इस तरीके से जानेंगे कि रेशियो क्या होता है. ठीक. अगर आपको रिप्रेजेंट करना है रेशियो को, तो रेशियो रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग केवल क्या यूज़ करते हैं? is/2. मैंने आपको बताया था. देखो, ये साइन जो है इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? 5:2. ठीक है. यही आपको क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा. ठीक. अब बेटा देखो, मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करोगे. 7.1 आपको क्या सॉल्व करना है? 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द रेशियो. सबके बीच आपको क्या फाइंड करना है? रेशियो फाइंड करना है. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना भूल गई बेटा कि रेशियो जो है वो यूनिट लेस होता है.
रेशियो के पास कोई भी यूनिट नहीं होती है। ठीक है, रेशियो क्या होता है, यूनिट लेस होता है। ठीक बच्चों, आपको ये बार बार ध्यान रखना पड़ेगा कि रेशियो यूनिट लेस होता है। जैसे देखो, आपको पहला क्वेश्चन क्या है, 175 और 210, इनके बीच क्या फाइंड करना है, रेशियो। कैसे करेंगे, आप लिखेंगे 175 एंड 210। ठीक है, एंड की जगह पे क्या लगा दोगे बच्चों, एंड की जगह पे आप लगा दोगे रेशियो। ठीक है, ये हो जाएगा 175 रेशियो 210। ठीक, आप अगर चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कर दीजिए सिंप्लीफाई। ये 5 से सिंप्लीफाई हो जाएगा तो 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25 रेशियो 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10। अभी ये किससे सिंप्लीफाइड हो रहा है, 7 से, 7 5 ज़ा और 7 6 ज़ा। अब इसके बाद बेटा ये सिंप्लीफाइड नहीं होगा और यही क्या हो जाएगा, आंसर। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से आपको क्या करना है, इसे करना है। ठीक है बच्चों, सारे क्वेश्चन को आप इसे क्या करेंगे, इसी तरीके से करेंगे। एक देखो, जैसे मैं आपको एक यूनिट का क्वेश्चन बता दे रही हूँ, इस पर कोई यूनिट नहीं था तो आपने कर लिया तुरंत। एक यूनिट वाला देखो, जैसे क्या दे रखा है, ₹1.36 एंड की जगह पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे बेटा, रेशियो। ठीक है, एंड लिखा है, एंड लिखिए, एंड 85 पैसे। ये आपका क्वेश्चन है। मैंने अभी आपको बताया था कि रेशियो में कोई भी यूनिट नहीं होती है, पर यहाँ पे क्या रखा है यूनिट दे रखा है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट। हम लोग क्या बनाएंगे, दोनों की यूनिट को सेम बनाएंगे, क्योंकि जब तक यूनिट सेम नहीं होगी हम रेशियो फाइंड नहीं कर सकते हैं। ये रुपीस में है, इसी को किस में कन्वर्ट कर लिया जाए, पैसा में। ठीक है, अगर रुपीस को पैसा में कन्वर्ट करना होता है तो बच्चों क्या किया जाता है, क्या आपको पता है, 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा, ये आप जानते हैं। तो 1.36 रुपीज़ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 1.36। ठीक है, क्या हो जाएगा, पैसा हो जाएगा, क्योंकि आपने 100 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल और यहाँ पे 2 ज़ीरो क्या हो जाएंगे, अभी 2 ज़ीरो से 2 डेसिमल कैंसिल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल हटेगा तो नीचे 2 ज़ीरो आ जाएगा, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे। वैसे भी आप जानते हैं कि अगर डेसिमल के बाद 2 ज़ीरो है, मतलब 2 ज़ीरो डेसिमल को क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, तो कैंसिल कर दिया इसने। तो 1.36 रुपीज़ की जगह पे क्या आ जाएगा, 136 पैसे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करेंगे, अब आप 136 पैसे का और 85 पैसे का क्या फाइंड करेंगे, रेशियो। ठीक है, अब हो जाएगा 136 इस टू 85। ठीक है, दोनों किससे कैंसिल होंगे, 17 से। ठीक है, 17 8 ज़ा कितना होता है, 136 और 17 5 ज़ा कितना होता है, 85। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1, सारे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसी तरीके से आपको इसे फाइंड करना है। ठीक है, कर लीजिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा देखो, आपको बहुत सारा रेशियो दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या देखे, बहुत सारे रेशियो दे रखे हैं। इनको किस ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसको कर लीजिएगा, मैं बता रही हूँ कैसे किया जाएगा। और फर्स्ट और सेकंड तो आप करेंगे, और थर्ड में क्या क्या रखा है, द रेशियो बिटवीन दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस। थर्ड वाले में बेटा केवल रेशियो फाइंड करना है, जैसे फर्स्ट में किया था ऐसे सेकंड और थर्ड कर लीजिएगा। 78 ये ग्राम में है, ये मिलीग्राम में है, तो ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करके रेशियो लगा के रेशियो कर लीजिएगा। ठीक है, ये लीटर में है, मिलीलीटर में है, तो 7 लीटर में कितना लीटर हो जाएगा, 7000 मिलीलीटर और 85 मिलीलीटर। जब दोनों मिलीलीटर में हो जाएगा तो एंड की जगह पे इस टू लगा के आप कन्वर्ट करके कर लीजिएगा। ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, इसको
सेंटीमीटर में बदल, ये 3 अलग अलग क्वेश्चन है बेटा, एक ही क्वेश्चन में 3 अलग अलग क्वेश्चन है, तो कर लीजिएगा। सेकंड का फर्स्ट और सेकंड कैसे होगा, जैसे मैं बता रही हूँ, ठीक है। थर्ड भी बेटा कर लीजिएगा। थर्ड कैसे करेंगे, लिखा है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स विथ साइड मेजरिंग 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। अगर 2 स्क्वायर की साइड आपको, पहले स्क्वायर की साइड 4 दे रखी है, दूसरे स्क्वायर की साइड 6 दे रखी है, तो कह रहा है इनका रेशियो क्या होगा। ये 4 है, एंड की जगह पे देखो दोनों की यूनिट क्या है, सेम है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। यूनिट जब बेटा दोनों की सेम है, ये भी सेंटीमीटर में ये भी सेंटीमीटर में, तो एंड की जगह पे आप क्या लगाएंगे, इस टू लगाएंगे, और ये क्या हो जाएगा 4:6, और 4:6 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ये हो जाएगा 2:3, तो 2:3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर हाँ कर लेंगे आप, थर्ड नंबर मैंने आपको बता दिया, आप थर्ड नंबर कर लीजिएगा। सेकंड ऑफ फर्स्ट सेकंड देखो कैसे करना है असेंडिंग ऑर्डर में। ये बेटा सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। और बच्चों मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हम किसी क्वेश्चन को रेशियोज़ में लिखते हैं तो हम उसे फ्रैक्शन में यानी रैशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि रैशनल से ही बना है क्या, रेशियो। रैशनल से ही क्या बना बच्चों, रेशियो। तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 3 मतलब 3/2, एंड वी कैन राइट इज टू 5/7, ऑल्सो वी कैन राइट इट 11/13, ठीक है। अपॉन में है बेटा तो हम लोग क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर सकते हैं। मैं बता रही हूँ बच्चों कैसे इसको असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। सबसे पहले क्या, हम रेशियो की जगह पे क्या लगा देना है, अपॉन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि अपॉन में जब चीज़ें होती हैं तो हम उसको डिवाइड करते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 पॉइंट लगेगा, और 2 5 ज़ा 10, कितना हो गया 1.5। इसको डिवाइड करेंगे आप, 7 बड़ा है 5 छोटा है, तो पहले पॉइंट यूज़ करेंगे, 7 7 ज़ा 49 और 1 बचेगा, फिर 7 1 ज़ा 7, इतना आ जाएगा आपके पास। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, 13 बड़ा है और 11 छोटा, तो आप क्या करेंगे 13 और 11/13 को डिवाइड करने के लिए आप पहले क्या यूज़ करेंगे, पॉइंट। क्या यूज़ करेंगे बच्चों, पॉइंट। और जब आप पॉइंट लगाओगे तो ये 11 क्या बन जाएगा 110, ये बन गया 110, ये हो गया 110, और जब ये हो गया 110 तो हम 13 को डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स से आएंगे 8, 13 8 सा क्या होता है 104, 110 में 104 माइनस हुआ, कितना रिमाइंड हुआ 6, और 6 0 क्या बन जाएगा 60, 6 0 60, कितनी बार जाएंगे आप 13 4 ज़ा 52, ठीक है, ये आ गया। अब बताओ क्या आप इसको असेंडिंग ऑर्डर लिख सकते हो, बिल्कुल। सबसे छोटा कौन है इसमें बेटा 7.71, इससे बड़ा कौन है 0.84, और इससे बड़ा कौन है 1.5। यही तो 3 थे, इन तीनों को हमने कर लिया। 0.71 ये कहाँ से आया था 5/7 से, ठीक है। ये क्या है सबसे छोटा कौन हो गया 5/7। फिर 0.84 कहाँ से आया 11/13 से, और ये बड़ा हो जाएगा किससे 1.5 कहाँ से आया था 3/2 से। तो ये बच्चों आपका क्या हो गया, आप लिखेंगे इसको बॉक्स के अंदर, और क्या लिखोगे इसके बाद आप लिखोगे, मैं राइट नहीं कर रही हूँ लेकिन बोल दे रही हूँ, आप लिख लीजिएगा। मेरे बोलने से ही बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं, ठीक है। जैसा आपने टेस्ट में किया था, बहुत अच्छा किया था, एग्ज़ाम में भी किया था। तो आप इसके आगे लिखिएगा बच्चों असेंडिंग ऑर्डर ऑफ 3:2, 5:7 और 11:13 इज इक्वल टू दिस, तभी आपका क्या हो जाएगा आंसर। मैंने ये लाइन लिखी नहीं है बच्चों, लेकिन आपको ये लाइन
लिखनी है। ठीक है, कैसे करना था, ये रेशियो में गिवन था, रेशियो से हम अपॉन लगा सकते हैं, या अपॉन किससे हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। ठीक है, सारे डेसिमल में आ गए तो हम इसका असेंडिंग ऑर्डर लिख सकते हैं, फिर आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, ये बेटा आपके लिए पूरी एक्सरसाइज होमवर्क है, आप जितना कर पाइएगा इसमें पूरा करिएगा, बाकी मैं आपको बताऊंगी, आपको करना है पूरी एक्सरसाइज। नहीं कर पाइएगा तो मुझे बता दीजिएगा, जो क्वेश्चन नहीं आएगा मैं बता दूंगी। ठीक है, करना आपको लेकिन पूरी एक्सरसाइज है। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बता दिया तभी। 4th देखो, कह रहा इफ़ 2/3 ऑफ ऑल द बुक्स, ऑल बुक्स में से 2 बुक्स कितनी है, लाइब्रेरी जो लाइब्रेरी में रखी है वो वर्क्स ऑफ फिक्शन बुक्स हैं। वो कौन से बुक्स हैं, फिक्शन बुक्स। कह रहा फाइंड द रेशियो ऑफ फिक्शन दैट टू नॉन फिक्शन बुक। ठीक है, लाइब्रेरी में टोटल बुक कितनी है बेटा 3, 2 बुक इसमें से कितनी है फिक्शन वाली, तो नॉन फिक्शन कितनी हो जाएंगी 1/3। तो रेशियो क्या हो जाएगा, देखिए लिखेंगे आप फिक्शन बुक्स इन लाइब्रेरी कितनी है 2/3। फिर आप क्या राइट करेंगे, नॉन फिक्शन। ठीक है, फिर आप लिखेंगे बच्चों नॉन फिक्शन बुक्स इन लाइब्रेरी में नॉन फिक्शन बुक्स कितनी है 1/3। ठीक है, रेशियो फाइंड करना था फिक्शन बुक्स का, FB मीन्स फिक्शन बुक्स का नॉन फिक्शन बुक के साथ, यानी NFB। FB मीन्स फिक्शन बुक्स इज टू नॉन फिक्शन बुक्स। तो फिक्शन बुक्स कितनी है 2/3, यहाँ पे क्या लगा है इज टू, कितना हो जाएगा 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर कितना हो जाएगा 2:1। कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके पास बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का पेरीमीटर दिया है 26 और एरिया दिया है 121। एक स्क्वायर का पेरीमीटर दिया है 26 और दूसरे स्क्वायर का एरिया दिया है 121। कह रहा फाइंड द रेशियो टू देयर लेंथ। दोनों स्क्वायर के बीच की क्या फाइंड करनी है, दोनों स्क्वायर के लेंथ के बीच का क्या फाइंड करना है, एरिया। तो पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर कितना है बेटा 26 और इसका एरिया कितना है 121। अब देखो कैसे करने हैं, क्या गिवन है बच्चों आपके पास, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना 26। आपको पता है स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है 4 इंटू साइड 1 इसलिए क्योंकि 2 स्क्वायर है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 26। तो साइड 1 कितनी हो गई बच्चों 26/4। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 13/2। साइड कितनी हो जाएगी 13/2। दूसरे के लिए आपको क्या दे रखा है, कह रहा है वाइल द एरिया ऑफ अनदर स्क्वायर। दूसरे स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर 2, दूसरे स्क्वायर का हमको एरिया दे रखा है कितना 121। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर में है बच्चों, ये भी सेंटीमीटर में। ठीक है, दूसरे स्क्वायर का एरिया दे रखा था। आपको पता है एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 121। अगर ये इधर स्क्वायर है उधर जाके क्या बन जाएगा अंडर रूट, क्या बन जाएगा अंडर रूट। ठीक है, तो साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √121। तो साइड इज इक्वल टू कितना हो गया इसका 11। पहली साइड कितनी आ गई बच्चों 13/2, दूसरी साइड कितनी आ गई, तो दोनों साइड का क्या कह रहा था फाइंड द रेशियो ऑफ देयर लेंथ, इनकी लेंथ के बीच, इस लेंथ और इस लेंथ के बीच, इसको मान लो S2 है तो S1 रेशियो S2 फाइंड करना है। S1 की वैल्यू कितनी आई 13/2,
यहाँ पे क्या लग जाएगा, रेशियो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 11। जब बेटा ऐसे क्वेश्चन आते हैं अपॉन में भी हो, रेशियो में भी अपॉन में हो, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड जो भी चीज़ ये रहेगी इसी से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। क्यों करेंगे, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, क्या हो गया 13:22। तो दोनों साइड के रेशियो कितने आ गए, 13:22। बच्चों यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसके बाद आपको सेल्फ से करना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7.1 आप क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ गुड डे। और बच्चों जिसको क्वेश्चन नहीं आएगा वो कॉल करना मेरे पास, मैसेज करना, बता लेना, पूछ लेना हमसे, मैं बता दूँगी, ठीक है। ओके।